हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज है 26 मई और 26 मई से मैं बात करूं तो टेक्निकल हेल्पर की जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि टोटल 14 पेपर जो है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो एग्ज़ाम है वो जैसे कि आप सभी को पता है वो 20 मई से स्टार्ट हुई थी और आज है 26 मई को कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में इसकी एग्ज़ाम कंटेंट हुई थी। इससे पहले जो फर्स्ट जो मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किया गया था उसके अंदर मैं 26 मई की फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करूँ उसमें 4-5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा अपन ने उसमें जो 25 मई की जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। और इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे 26 मई के फर्स्ट शिफ्ट व सेकंड शिफ्ट दोनों के एक साथ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में जो एग्जिट पोल है लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है, उसके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो क्लास का लास्ट तक बने रहें और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं आज एक क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आते हैं कि क्वेश्चन तो मैं जैसे सोल्व कर रहा हूँ सेकंड शिफ्ट का और उनकी एग्जाम थी फर्स्ट शिफ्ट में, वो कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है 26 मई इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह था, आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी होती है उसमें स्तंभों की संख्या पूछी गई थी। यानी जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी के अंदर स्तंभों की संख्या पूछी गई थी जो खड़ी अवस्था में, तो उन्हें कितनी संख्या होती है 18 स्तंभ। तो कितने स्तंभ होते हैं 18 स्तंभ। और इन स्तंभों को किस नाम से जाना जाता है, वृक्क के नाम से जाना जाता है, यानी वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बात करूँ मैं आवर्त सारणी से, तो इसमें होती है पंक्तियाँ और पंक्तियों की संख्या कितनी होती है इसमें 7, यानी स्तंभों की संख्या होती है 18 और पंक्तियों की संख्या होती है 7। फिर दूसरा क्वेश्चन था आवर्त सारणी से ही, तो आवर्त सारणी में जो समूह है फर्स्ट, देखो यहाँ है आवर्त सारणी में समूह फर्स्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है, जो आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह के तत्व है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सार धातु कहा जाता है, सार धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक से सीई एम्पलीफायर में धारा लब्धि, तो धारा लब्धि का फॉर्मूला आई सी बटा आई बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रा, तो आप सभी जानते हो क्या होता है ओम। अगला दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंसुलेशन संबंधित क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें इंसुलेशन, तो इंसुलेशन का मान होना चाहिए, तो इंसुलेशन का मान किस में होना चाहिए, मेगाओं में। अगर मैं बात करूँ मापा जाता है तो किससे मापा जाता है, मेगर की सहायता से। इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापा जाता है, मेगर की सहायता से। और मेगर के बारे में हम बात करें तो मेगर के अंदर क्या होता है, एक डीसी शंट जनित्र, क्या होता है डीसी शंट जनित्र होता है। और इसकी वोल्टेज की बात हो तो लगभग 250 वोल्टेज, और आरपीएम की बात करूँ तो लगभग 160 आरपीएम पर एक घूर्णन गति करता है। अगला क्वेश्चन अपना केबल की लंबाई, तो केबल है उस केबल की लंबाई बढ़ाने पर उसके इंसुलेशन यानी उसकी अचालक परत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब केबल के आप क्या बढ़ा रहे हो, लंबाई लेंथ बढ़ा रहे हो, तो उसका जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन था रेजिस्टेंस का मान दिया होता 200 ओम और वी का मान दिया होता 100 ओम, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वी बराबर क्या होता है, अगर हम फॉर्मूलों की बात करें तो वी बराबर होता है आई इंटू आर। वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी बटा आर। आई बराबर क्या हो जाएगा v बटा आर। तो यहाँ आपको निकालना है, तो v आपके पास दिया हुआ है और r आपके पास दिया हुआ है, तो v की जगह कितना हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 200, तो 1/2 0.5 एम्पियर क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपना इसमें पूछा गया था जो पी बराबर क्या होता है वी आई, तो शक्ति का जो फॉर्मूला आता है उसके बारे में क्वेश्चन संबंधित पूछा गया था। एक शॉर्ट सर्किट जो जनित्र होता है, जब मैं शॉर्ट सर्किट की अगर बात करूं तो जैसे कि आपका शॉर्ट शंट जनित्र, तो सबसे पहले क्या बनाए अपना जो यहाँ हो जाएगा आर्मेचर, तो हो जाएगा शॉर्ट शंट जनित्र। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें ईएमएफ का मान आपको ज्ञात करना है, तो ईएमएफ का मान आप ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टेरिस मोटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था,
और स्टेरिस मोटर की मैं बात करूँ, स्टेरिस मोटर जो होती है उसका उपयोग, तो स्टेरिस मोटर के अगर मुख्यतः उपयोग की बात करें तो मुख्यतः उपयोग क्या होता है, इसमें जो डिवाइस होते हैं यानी साउंड डिवाइस जो रेडियो वगैरह होते हैं उनके अंदर, जो रिकॉर्डिंग वाले जो साउंड डिवाइस होते हैं उनके अंदर के क्या काम लेते हैं, स्टेरिस मोटर। और दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्या क्या इसमें ऑप्शन थे। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें उपयोग सभी भी ऑप्शन था क्लागिरी, तो आपको ऑप्शन, जिसको ऑप्शन याद हो वो कृपया करके ऑप्शन जो इसकी कमेंट करें। अगला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी संबंधी पूछा गया था, तो फ्रीक्वेंसी में बात करूँ तो PN/120, तो इस तरह से क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग तरीके से घुमावदार था, यानी घुमा के क्वेश्चन था कि उसमें स्लिप वगैरह कुछ ऐसे मान दिया हुआ। तो एफ जैसे मान लो स्टेटर, मैं बात करूँ स्टेटर आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, F/S। स्टेटर आवर्ती की मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर बात करें स्टेटर आवर्ती तो क्या हो जाएगा, S/F। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें प्रदीप्ति तीव्रता का जो होता है मात्रक क्या होता है, प्रदीप्ति तीव्रता के बारे में मात्रक पूछा गया था। तो जैसा आप सभी जानते हो प्रदीप्ति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडला। और वायर स्ट्राइपर, जो वायर स्ट्राइपर होता है वो क्या काम होता है, जो वायर होते हैं वायर के ऊपर से जो इंसुलेशन परत होती है उन्हें छीनने के लिए क्या काम लेते हैं अपने, वायर स्ट्राइपर। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से 15 नंबर डायाचुंबकीय पदार्थ होता है। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ था डायाचुंबकीय पदार्थ के बारे में, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात हो तो अधिकतर चालक, यानी मैं नहीं कह रहा सभी चालक, लगभग चालक किसके अंदर आते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर। यहाँ मैं बात करूँ जैसे कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम किस में आएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो स्टूडेंट ने बताया कि जो ऑप्शन थे, ऑप्शन इस तरह दिए हुए थे जैसे कि बाकी जो ऑप्शन थे 4 ऑप्शन वो अनुचुंबकीय या फिर फेरा चुंबकीय संबंधित दिया हुआ था, जैसे कि उसमें दिया हुआ था एल्युमिनियम, लोहा, कोबाल्ट, इस तरह से कुछ दिए हुए थे। और एक जो ऑप्शन था उसमें तांबा था, और तांबा किसमें आता है, प्रतिचुंबकीय डायाचुंबकीय पदार्थ के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है, जैसे चांदी, और चांदी ऑप्शन में नहीं था तो उसमें क्या दिया हुआ है, तांबा दिया हुआ है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तांबा। तो सभी कमेंट करके बताया कि क्या वाकई में उसमें तांबा ऑप्शन में था या फिर तांबे से कोई ऊपर थोड़ा जैसे चांदी थोड़ा ही दिया हुआ था। और इससे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट की, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सबसे अच्छा चालक होता है तो क्या होता है, चांदी। और एक क्वेश्चन था संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और संधारित्र में यह शानदार क्वेश्चन था थोड़ा सा। और मैं बात करूँ शुद्ध अवस्था में संधारित्र के बारे में कुछ संबंधित इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं बात करूँ Q बराबर, तो C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यानी कि आवेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला प्रश्न अपना ट्रांसफॉर्मर परीक्षण है। तो ट्रांसफॉर्मर परीक्षण है, ट्रांसफॉर्मर जो टेस्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्मर टेस्ट कौन सा, निरंतरता या फिर कंटिन्यूटी, कुछ इस तरह से किसी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जीके से हम बात करें तो हवा महल, तो हवा महल का है जयपुर के अंदर, हवा महल का है जयपुर के अंदर। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था हवा महल के बारे में। और केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है, वो पार्क उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर है, स्थित है भरतपुर के अंदर। कहाँ स्थित है, भरतपुर के अंदर, ज्वाई बांध पाली। और यह है 100 द्वीपों का शहर, तो क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हो गए जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी उसके जितने भी क्वेश्चन प्राप्त हुए उनके बारे में। और जितने भी साथी सेकंड शिफ्ट के एग्जाम देके आए वो कमेंट जरूर करें कि कौन कौन से बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको उनके बारे में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट जो शिफ्ट इसके बाद बात करेंगे अपन है जो अपनी फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जो चैनल है, जैसे अपना चैनल है प्रेशर पॉइंट, तो प्रेशर पॉइंट भी ये जो लिंक है 10 घंटे पहले एक्टिव कर दिया गया है। इसकी मैं बात करूँ यहाँ तो सभी को आपको जो यहाँ देखो ऑप्शन दिए हुए आपके सामने 50 से कम, 50 से 55, 50 से 55 से 60 और 60 से 65, 70 से ऊपर। और अब तक इसमें वोटिंग की हम बात करें तो 1.2 लगभग 1200 या फिर बात करूँ 1300 स्टूडेंट ने इसके ऊपर कमेंट किया। और सबसे अधिक कमेंट यानी मैं बात करूँ सर्वाधिक कमेंट इसके ऊपर किसके ऊपर आया, इसमें 50 से 60 नंबर के, यानी कि यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ इसमें लिखा हुआ है आप टेक्निकल हेल्प कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आपको वही क्वेश्चन है, वही आपको यहाँ पे एग्जिट आपको डाटा बताना है। और इस डाटा के अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ तय करेंगे जो इसकी कट ऑफ है वो लगभग एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी, यानी कि आपका सेफ जोन कितना हो सकता है। हाँ जब रियल कट ऑफ आएगी उसमें 1-2 कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर आप सभी देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये कट ऑफ जब जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, अब यहाँ कैटेगरी वाइज नहीं है, यहाँ बिल्कुल एक सेम डाटा है, सभी समान है। तो यहाँ इसमें क्या होगा, जब मेन कट ऑफ आएगी तो ऐसे क्या तो कम हो जाएगी या फिर थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अधिकतर चांस क्या रहता है इसमें कम होने, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है
किसका है? ये सभी स्टूडेंट का है, जैसे ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस, सभी का एक साथ डाटा दिया हुआ है। तो आपसे, और दोस्तों आप सभी से निवेदन है, एग्जिट पोल के ऊपर आप सभी जाकर, यानी सबसे पहले आपको 65 पॉइंट यूट्यूब पे 65 पॉइंट ओपन करना है। 65 पॉइंट में जाकर वहाँ से आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर पोल के ऊपर आपको कमेंट करना है और वहाँ से जितना आपके नंबर आ रहे हैं उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी स्टार्ट करते हैं जो 26 मई की मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था एक आदर्श मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, मैं बात करूँ आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? हमेशा अनंत। या फिर वोल्ट मीटर की बात करूँ तो क्या होता है? उच्च या अति उच्च। और एमीटर की बात करूँ, आदर्श स्थिति में एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध वो क्या होता है? शून्य। देखो आपको इस तरह किस तरह से याद रखना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में। और एमीटर श्रेणी क्रम में। यदि आप एमीटर का प्रतिरोध क्या कर दोगे? उच्च कर दोगे, अनंत कर दोगे, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जबकि वोल्ट मीटर में धारा प्रवाह होता है, बट वो खुद ही उसको कन्वर्ट करता है और किसमें वोल्टेज आपको मान दर्शाता है। जबकि आप जो एमीटर है वो किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में। अगर एमीटर का आप प्रतिरोध उच्च कर दोगे तो कौन सा दोष पैदा हो जाएगा? ओपन सर्किट दोष पैदा हो जाएगा। तो एमीटर का प्रतिरोध पूछे तो निम्न होता है, जबकि वो शून्य होता है आदर्श में, और वोल्ट मीटर क्या होता है? उच्च होता है। और अगला क्वेश्चन है लग में केबल को नापा। देखो लग होता है जो लग की साइज पहले से डिसाइड की होती है, यानी कि वो पहले से फिक्स आता है कि आपको कितने एमएम का लेना है और उसकी साइज किस में दी होती है? एमएम में। और सभी स्टूडेंट जो है फर्स्ट शिफ्ट की जिनकी एग्जाम थी वो कमेंट करके बताया कि क्वेश्चन लग के बारे में किस तरह से पूछा गया था और क्या क्वेश्चन था इसके बारे में। यानी कि इसका जो डाटा है स्पष्ट नहीं, बट यहाँ कमेंट है कि जो क्वेश्चन है कि लग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्डरिंग से था, और सोल्डरिंग में दिया हुआ था लग तो एल्युमिनियम का दिया होता, और तांबा जो वायर है वो किसका दिया होता? तांबा का। तो यहाँ अपन काम लेते हैं फिल्टर धातु, यानी कि जो फिल्टर धातु की सहायता से अपन क्या लेते हैं। तो आप सभी को कमेंट, जो जिनकी भी स्टूडेंट की एग्जाम थी वो कमेंट करके बताए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन डीसी जनरेटर में वोल्टेज का जो है ईजी बराबर क्या हो जाएगा? वी प्लस आर्मेचर वोल्टेज, यानी कि वी प्लस आई ए प्लस वी प्लस आई ए आर ए, यानी कि वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज का योग क्या होता है? जनरेटर की उत्पन्न वोल्टेज। और अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर में किस ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है? जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर किस ट्रांसफार्मर की भांति करती है? तो शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी युक्त जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी भांति कार्य करती है। यानी कि अगर हम बात करें जैसे सीटी लगाते हैं किसी में सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, उसकी ट्रांसफार्मर भांति क्या करती है? कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है जीएलएस लैंप, जो जीएलएस लैंप की दक्षता 8 से 12 ल्यूमन प्रति वाट, या फिर यहाँ कह सकते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या था? जीएलएस लैंप था या फिर इनकैंडिसेंट लैंप या उद्दीपन लैंप। तो आप कमेंट करके बताना जीएलएस लैंप या फिर इसी का नाम होता है इनकैंडिसेंट लैंप। तो दक्षता कितनी होती है? 8 से 12 ल्यूमन प्रति वाट। और इस जो फिलामेंट लैंप का रंग, देखो जीएलएस लैंप या फिर इनकैंडिसेंट लैंप का जो रंग होता है अपन, ये क्या है? जो हीट या फिर उष्मा की वजह से इसमें प्रकाश पैदा होता है, तो इसे हम कह सकते हैं लाल रंग। वाकई में लाल रंग, लेकिन लाल रंग की इसे संज्ञा देते हैं। और अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था 6 पोल 50 60 960, और ये एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो चुका है। और यहाँ आपको सीधा यहाँ से देखो 6 और 960 तो कितना? 1000 में से 40 तो कितना? 4% की कितनी आ जाएगी? स्लिप आ जाएगी। और अगला क्वेश्चन था शानदार क्वेश्चन पोल पिच का मान। तो पोल पिच बराबर की जगह स्लॉट बटा पोल, स्लॉट बटा पोल। तो स्लॉट बटा पोल करोगे तो 24/6 तो कितना हो जाएगा? 4। अगला है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है साइमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ था आप सभी कमेंट करके बताएं। और विशिष्ट चालकता का मात्रक साइमन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो टाइमर होता है, टाइमर का काम होता है स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार बदलने के लिए। और किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम? तो चांदी की। और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट की बात करें तो वहाँ पर सबसे अच्छा चालक चांदी ऑप्शन में क्या था? तांबा। अगला क्वेश्चन स्विच, स्विच किस तार में लगा होता है? फेज के। और ये मॉर्निंग में जो क्लास थी उसमें अपने डिस्कशन भी कर लिया। और क्लिट वायरिंग में जो केबल होती है किसकी बनी थी? पीवीसी की। और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वायु दाब होता है कितना? 20 से 30 kg cm सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा संयोजन। तो डेल्टा संयोजन की अगर हम बात करें तो इसमें होता है VL बराबर VP, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान क्या होता है? बराबर, जबकि VL IL बराबर √3 IP होता है। यानी कि लाइन धारा √3
3 क्या होती है, फेज लाइन, जबकि लाइन वोल्टेज और जो फेज वोल्टेज होती है वो क्या होती है, बराबर किसमें, डेल्टा में। और यहाँ अगले क्वेश्चन पूछा गया था क्यू फैक्टर का मान, तो क्यू फैक्टर का मान बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है 1/r√L/c। और डीसी जनरेटर में कौन सी वोल्टेज, तो डीसी जनरेटर कौन सी होती है, एसी वोल्टेज। और सभी दोस्त कमेंट करके बताएं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो संयुक्त मोटर यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर में कितने फील्ड होते हैं, तो कितने फील्ड होंगे, 2 फील्ड, श्रेणी और शंट। और मैं बात करूँ सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया जो डीसी कंपाउंड जनित्र है उसे यानी कि शॉर्ट सर्किट जनित्र, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है एक्स प्रतीक यानी कि एक्स से किसे प्रेजेंट करते हैं, तो रिएक्टेंस या मैं कह सकता हूँ प्रतिघात, किसे प्रेजेंट करते हैं, प्रतिघात से। और दोस्तों आज की क्लास में ये तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और दोस्तों आप सभी को जो पोल एग्जिट डाला एग्जिट पोल है उसके ऊपर आप सभी को कमेंट करना है, और उसमें आपका रियल डाटा है यानी कि कहने का मतलब जो आपके एग्जैक्ट नंबर है कि इतने मेरे नंबर इसमें आ सकते हैं, तो वही आपको वहाँ पर कमेंट करना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो कट ऑफ है उसके बारे में। और दोस्तों किसी प्रकार का किसी में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो एग्जाम देके आए 26 मई को वो कमेंट करके क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।